फारूक हमीद साहब, आप देख रहे हैं आजकल की सूरत हाल, जैसे हमने भारत को उसी के घर में जाके शिकस्त दे दी और हमारी अफवाज की ये बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान की कामयाबी है। इसके बाद हम अफगानिस्तान के हालात देखते हैं जो कि जंग के लिए तैयार हो गए और वहां भी यही सूरत हाल नजर आई कि पाकिस्तान दिफा करता हुआ नजर आया और पुरअमन नजर आया। जी देखिए, वही हुआ ना कि जो इसराइल अमेरिका इसराइल इंडिया का जो नेक्सस था अफगान तालिबान गवर्नमेंट के साथ, वो कई सालों से चल तो रहा था, लेकिन वो जैसे इंडियन ने इस जंग में मार खाई है मार के हक में, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है, फिर आप ये जो रवायती जंग है इसमें तो आपने हमें उड़ा के रख दिया, तो अब हम आपको निबड़ते हैं ये दहशतगर्दी वाली मामला थे। तो फिर उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जो हजारों दहशतगर्द हैं, कई दर्जन ग्रुप जो है वो वहां पे अफगानिस्तान की सरजमीन पे जिनको उन्होंने पाला है, बड़ा किया है, उसको हथियार दिए, सब कुछ किया है, तो उन्होंने उनको लॉन्च कर दिया। और फिर देखा आपने कि 26 फरवरी को क्या हुआ कि जब 53 जगह पे एक वक्त पे अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पे हमले हुए बॉर्डर के ऊपर, 53 जगह पे एक वक्त के ऊपर, तो हमने तो ये हमले वो किए थे। तो फिर हमने कहा ठीक है, फिर तुम्हें निबड़ते हैं, इस तरह आते हो तो फिर इस तरह भी तुमको मिलने पड़ते हैं। और इन्होंने फिर जनाब वो 4 हफ्ते दबा के एयर स्ट्राइक्स की, दबा के उनको 32 किलोमीटर ये जो हमारा जो वाला अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाला बॉर्डर लगता है, वहां पे हम अंदर गए, 32 किलोमीटर जाके उनकी पतली सैकड़ों पोस्ट उनकी डिस्ट्रॉय की, दर्जनों हमने कैप्चर की। उसके बाद जो उनको जो बेसिस थे दहशतगर्दों के, हमने सुना है जहां ये प्लान्स बनाते थे कि कहां जंग करनी है, कहां हमला करना है, पाकिस्तान ने उसी पे कब्जा कर लिया। यही तो है ना, ये वजह ये है कि वो समझते हैं, वो कहते हैं कि जी अब हम ईस्टर्न बॉर्डर पे भी इनको एंगेज करेंगे, हम पाकिस्तान को वेस्टर्न बॉर्डर पे भी पिन डाउन करेंगे, तो फिर आप देखें जनाब ये इकोनॉमी इनकी मईशत इनकी इतनी है नहीं है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, स्टेमिना नहीं इनका जंग करने का। लेकिन अब आप देखें कि फिर 2 मरतबा हमने, बल्कि 3 मरतबा भी चंद दिन पहले फिर एयर स्ट्राइक्स हुई है, क्योंकि वो इंडियन फैक्टर जो है अफगानिस्तान से वो ज्ञात नहीं और ना कभी हो जाएगा। इसराइल का जो फैक्टर है वो भी ये नेक्सस कभी खत्म नहीं होने लगा। तो ये इसका तरीका एक यही है कि जनाब अफगान तालिबान गवर्नमेंट अगर वो अपना एहसान फरामोशी करते रहते हैं और वो बाज नहीं आते हैं, तो फिर ये एक तरीका है कि इनको सबक सिखाते रहे, ताकि एक वक्त पर वो भी कहें कि यार बस बहुत हो गया है, अब मेरा ख्याल है इस चीज को पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो हम कर रहे हैं अफगानिस्तान से, इसको खत्म करें। जी ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा अभी इस जंग में शिकस्त के बाद इंडिया मक्कारी की चालें चल रहा है और जिस तरह उसने पाकिस्तान में प्रॉक्सी को जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, अब इस प्रॉक्सी के अगेंस्ट हम कैसे कामयाब हो सकते हैं? अवामी सतह पर हमारे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए जी, अवामी ये को पहलियां नहीं है, ये तो ये जो वॉर ऑन टेरर थी ये 20-25 साल से चल रही है। दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में 80,000 पाकिस्तानी इसमें शहीद हो चुके हैं, तो 7-8 हजार हमारे फौजी अफसर जवान वो शहीद हो चुके हैं। फिर अभी आपने देखा है कि पिछले 3-4 साल में तो मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। केपी में और बलूचिस्तान में और शहरों में ये दहशतगर्द आते हैं। इनकी कोशिश देखें, इनकी कोशिश ये है कि अवाम को डिमोरलाइज किया जाए और ये पुलिस को डिमोरलाइज किया जाए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पे हमले किए जाएं, चाहे वो सुसाइड हमले हों, चाहे वो वैसे चेक पोस्टों के ऊपर हों या वैसे घरों पे आके हमले करें, लोगों को मजबूर करें केपी में बलूचिस्तान में कि लोग जो है वो बददिल होकर इनको ज्वाइन करें। सुसाइड बॉम्बर बड़े लोग पकड़े भी गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आपने सारी देखी हैं। तो ये उनका तरीका वारदात ये है कि लोगों को किसी तरह रियासत से डिसएंगेज करो, लोगों को रियासत से बिल्कुल मायूस कर दो, ठीक है जी। तो ये एक लॉन्ग टर्म तरीका होता है जो ये इस किस्म की दहशतगर्दी होती है कि एक्टिव हमले भी हों और फिर उसके बाद सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल किया जाए और लोगों के माइंड सेट को चेंज किया जाए। लेकिन बाद में ये ना पाकिस्तानी कौम एक बड़ी यूनिक किस्म की कौम है, इनमें वो रेजिलियंस अंग्रेजी का लफ्ज़ है वो बहुत है। ये हर मुश्किल आजमाइश में, हर मुश्किल दौर में ये कौम ऐसे खड़ी हो जाती है कि दुश्मन परेशान हो जाता है कि अब क्या किया जाए भाई,